जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें सुनसान हुई थी इसलिए संसद आवारा। देखा है चंडीगढ़ मेयर चुनाव, सबके सामने ये साक्षात प्रमाण है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, एक छोटे से चुनाव में बीजेपी धांधली करती है अनिल मसीह के सहारे। तो सोचिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बाहर निकाला जा रहा है तो आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो बताओ ना भैया, कितने लाख रोहिंग्या बिहार में पकड़े गए? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि 65 लाख लोग का आपने नाम काटा, तो आखिर उन 65 लाख में यादव का 2 इकाई का तो हम तो कहते हैं चैलेंज है, प्रमाण है, निकाल कर दिखा दीजिए। तेजस्वी जी का नाम काट दिया गया था और आनंद फानंद में चुनाव आयोग ने उनका एपिक आईडी बदल दिया गया, क्योंकि हमारा एपिक आईडी नहीं बता तो फिर तेजस्वी दिया है। अगर 65 लाख रोहिंग्या तो मोदी जी 80 करोड़ को राशन कैसे दे रहे थे? अगर 65 लाख रोहिंग्या है तो फिर मृत लोगों का नाम कैसे कटा? अगर 65 लाख रोहिंग्या है तो चुनाव आयोग का ये डाटा है कि मैंने 7-8 लाख लोग का नाम ऐसे काटा जिसका 2 जगह वोटर आईडी कार्ड था, तो फिर विजय सिन्हा को क्यों छोड़ दिए? दिनेश सिंह कांग्रेस का कोई वोट आधार नहीं है, खाली कांग्रेस। अरे जहाँ जहाँ कांग्रेस हराया वहाँ पूछिए किसको हराया? सासाराम में किसको हराया? भाजपा को हराया कि नहीं हराया? कटिहार में हमने किसको हराया? जदयू को। किशनगंज में हमने किसको हराया? हमने तो हरा के ही ना रहे हैं। अगर जनाधार नहीं होता तो कैसे हमारा सांसद होता है, MP होता है, MLA का बिहार दौरा होने वाला है। SIR को लेकर घर घर जा रहे हैं, कर रहे हैं मतदाता सुधार जो हो रहा है वो गलत तरीका। क्या आप भी मानते हैं कि गलत हो रहा है? देखिए, बहुत बड़े क्रांतिकारी हमारे नेता थे, हमारे लोग के आदर्श थे। उन्होंने कहा था जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें सुनसान हुई थी इसलिए संसद आवारा हुआ था। अब हम अपनी लड़ाई को सड़कों पर लड़ेंगे, क्योंकि ना चुनाव आयोग सुनने को तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनने को तैयार है, न वर्तमान में सरकार सुनने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर सुन रहे भैया, सुनते तो बोलते। हम तो मांग कर रहे हैं 65 लाख लोगों का नाम, तो सुने कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया चुनाव आयोग को, तब उसके लिए धन्यवाद भी देने सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा कीजिए तो धन्यवाद है, बुरा कीजिए तो भैया आलोचना तो करेंगे, आलोचना करना अधिकार है हमारा। कहते हैं कि जहां आप लोग जीत जाते हैं वहां पे कहीं नहीं बोलते कि गड़बड़ है, और जहां पे नहीं जीतते हैं वहां पे कहते हैं कि गड़बड़ हो रहा है। अरे भाई, पूरा देश देखा है चंडीगढ़ मेयर चुनाव, सबके सामने ये साक्षात प्रमाण है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, एक छोटे से चुनाव में बीजेपी धांधली करती है अनिल मसीह के सहारे। तो सोचिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री धांधली नहीं करेगी? एक बैलेट पेपर के माध्यम से उस समय काट कूट करके लोग, जबकि पूरा देश जानता था कि इसके पास जनमत है, ये सरकार, ये मेयर बनेगा, उस समय बीजेपी ढकोसलाबाजी कर दी, उस समय घोटालाबाजी कर दी चुनाव आयोग मिलकर। इसमें ये तो बड़ी बात है। और राहुल जी ने तो प्रमाण दिया भैया, 5 तरह के वोट चोरी का प्रमाण, डुप्लीकेट वोटर, एक ही पते पर वोटर गायब, वोटर मृत, वोटर, सब तरह का प्रमाण दिया राहुल जी ने। 60 फीट का प्रमाण था, जाए चुनाव जांच करे। अगर चुनाव आयोग सही था तो अपने डिजिटल क्यों बंद कर दिया? डिजिटल वेबसाइट क्यों बंद कर दिया? ओपन रखिए। राहुल जी PC किए, उसके बाद डिजिटल लिंक बंद कर दिए। समझ में आता है कि चोर के डाड़ी में टिंका है, और चोर के डाड़ी में टिंका 25 में इसका परिवर्तन होगा बिहार में। लोग कह रहे हैं कि देखिए रोहिंग्या को जब बिहार से बाहर निकाला जा रहा है तो आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो बताओ ना भैया, कितने लाख रोहिंग्या बिहार में पकड़े गए? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि 65 लाख लोग का आपने नाम काटा, तो आखिर उन 65 लाख में कितने लाख रोहिंग्या हैं? क्या 65 लाख रोहिंग्या है? अगर 65 लाख रोहिंग्या है तो मोदी जी 80 करोड़ को राशन कैसे दे रहे थे? अगर 65 लाख रोहिंग्या है तो फिर मृत लोगों का नाम कैसे कटा? अगर 65 लाख रोहिंग्या है तो चुनाव आयोग का ये डाटा है कि मैंने 7-8 लाख लोग का नाम ऐसे काटा जिसका 2 जगह वोटर आईडी कार्ड था, तो फिर विजय सिन्हा को क्यों छोड़ दिए? दिनेश सिंह जी को क्यों छोड़ दिए? आपके नेता का भी तो था तेजस्वी यादव का 2 इकाई का। तो हम तो कहते हैं चैलेंज है, प्रमाण है, निकाल कर दिखा दीजिए। तेजस्वी जी का नाम काट दिया गया था और आनंद फानंद में चुनाव आयोग ने उनका एपिक आईडी बदल दिया गया, क्योंकि हमारा एपिक आईडी नहीं बदला तो फिर तेजस्वी का एपिक आईडी क्यों बदला? अगर एपिक आईडी बदला हुआ है SIR में तो हमारा भी बदलना चाहिए, केवल तेजस्वी का क्यों बदलेगा? तो आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव पे साजिश कर रहा था चुनाव आयोग? बिल्कुल, चुनाव आयोग साजिश किया है। एपिक आयोग का काम निष्पक्ष रूप से काम करना होता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं तो निष्पक्ष कैसे काम करेगा? चुनाव आयोग की नियुक्ति ही फर्जी है तो कैसे काम करेगा? चुनाव आयोग की नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस शामिल हुआ करते थे। आखिर किस नियमावली के तहत उनको हटा दिया गया? अब कौन लोग शामिल होते हैं? मोदी जी का मंत्री और नेता विपक्ष। अब कहिए कि वोट हमको ज़्यादा मिला, अरे भाई तो तुम ही लोग तो ज़्यादा तुमको मिलवे ना करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस रहते तो उनको मिलता। तो आप चाहते हैं कि फिर से उस संस्था के तहत फिर से सुप्रीम कोर्ट का जज उसमें शामिल हो? बिल्कुल, चुनाव आयोग की नियुक्ति पारदर्शिता से होनी चाहिए, और ये पारदर्शिता जब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें शामिल नहीं होंगे तब तक ये नहीं हो सकता। अच्छा, बिहार में राहुल गांधी आ रहे हैं, उससे चुनाव नज़दीक है, काफ़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है? राहुल जी का बिहार खुली हाथ से स्वागत कर रहा है और पूरा बिहार की जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि कांग्रेस का कोई वोट आधार नहीं है, खाली कांग्रेस। अरे जहाँ जहाँ कांग्रेस हराया वहाँ पूछिए किसको हराया? सासाराम में किसको हराया? भाजपा को हराया कि नहीं हराया? कटिहार में हमने किसको हराया? जदयू को। किशनगंज में हमने किसको हराया? हमने तो हरा के ही ना रहे हैं। अगर जनाधार नहीं होता तो कैसे हमारा सांसद होता है, MP होता है, MLA होता है बिहार में? कहना दीजिए, जिनका अपना खुद का आता पता नहीं, कांग्रेस के बारे में सोचते हैं। अरे पहले अपने बारे में सोचिए ना, कांग्रेस बहुत विशाल है, आप कांग्रेस बारे में नहीं सोच सकते हैं।